गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, पर्पस, टाइप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड बैरियर्स। तो ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रिसर्च में, नर्सिंग रिसर्च में। और ये टॉपिक आप अगर एमएससी स्टूडेंट है तो भी आप पढ़ेंगे, और अगर आप बीएससी स्टूडेंट है तो भी आपके ये सिलेबस में है। बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में है और काफी इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही एमएससी नर्सिंग के एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो टॉपिक देखने को मिलेगा और एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपका क्लास इस टॉपिक पे ले रही हूँ। काफी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आप जीएनएम स्टूडेंट है तो भी आप लोग इंटर्नशिप में रिसर्च पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज अ प्रोसेस दैट यूजेस द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट वैल्यूज टू मेक डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द प्रोसेस दैट यूजेस द बेस्ट क्लिनिकल अवेलेबल एविडेंस। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी एविडेंस है यानी कि जो भी प्रूव्ड है, रिसर्च करके जिसको प्रूफ किया गया है, उसको हम लोग क्लिनिकल एक्सपर्टाइज में यानी कि अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं। ये हमें क्या चीज में हेल्प करता है, तो पेशेंट केयर में हम लोग को डिसीजन लेने में, लाइक अगर हम लोग को कोई प्रोसीजर करना है तो कौन सा प्रोसीजर जो है स्टैटिस्टिकली रिसर्च के थ्रू क्या है, प्रूफ है, हम लोग वही प्रोसीजर करेंगे जिसका एक साइंटिफिक एविडेंस होगा। तो इससे क्या होगा, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज यूज्ड इन मेनी एरियाज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, नर्सिंग एंड एजुकेशन। और हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को बहुत सारे एरियाज में यूज करते हैं। मीन्स इसका स्कोप जो है बहुत सारे फील्ड में है, लाइक हम लोग हेल्थ केयर में यूज करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, नर्सिंग में यूज करते हैं, और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज यूजिंग बेस्ड रिसर्च एविडेंस available along with clinical expertise and patient value to inform decisions regarding clinical practice। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और इसको किसने दिया था, इसको सैकेट ने 1998 में दिया था। और इसमें क्या बोला जा रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज यूजिंग बेस्ड रिसर्च एविडेंस, यानी कि इसमें हम लोग जो भी बेस्ड रिसर्च एविडेंस है, जो पहले रिसर्च हो गया है, किसी भी प्रोसीजर का हो या फिर किसी भी प्रोसेस का हो, जिस पर रिसर्च हो चुका है कि ये प्रोसीजर जो है अगर पेशेंट पे करेंगे तो बेस्ट होगा, ये मेडिसिन जो है अगर हम लोग अपने पेशेंट पे यूज करेंगे तो ये बेस्ट होगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लिनिकल एक्सपर्टाइज में हेल्प लेते हैं, अपने क्लिनिकल एरिया में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस तो हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग क्या होता है। व्हाट इज एविडेंस बेस्ड नर्सिंग? सो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग is a recently emerged term, and evidence based nursing is a type of evidence based practice in nursing। तो ये क्या है, ये अभी रिसेंटली मतलब अभी कुछ सालों से एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जो टर्म है यूज हो रहा है। और ये ज्यादा कुछ नहीं, ये क्या है, एक टाइप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, यानी कि हम लोग अपने नर्सिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। क्या नर्सिंग के प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, पेशेंट केयर देंगे, क्या यूज करके, तो हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज करके, यानी कि वही प्रोसीजर करेंगे, वही मेडिकेशन देंगे जो कि स्टैटिस्टिकली रिसर्च के थ्रू क्या है, प्रूवन है। It involves identifying solid research findings and implementing them in nursing practices to increase the quality of patient care। तो अगर हम लोग किसी solid research findings जो पहले हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि अगर हम लोग ऐसे ही प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट का जो आउटकम होगा वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, पेशेंट का केयर जो है सही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है पेशेंट को दे सकते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अपने नर्सिंग में अप्लाई करके।
Evidence-based practice in nursing is a process of locating, appraising, and applying the best evidence from the nursing and medical literature to improve the quality of clinical nursing practice. तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि evidence based nursing is the process of locating, appraising, and applying the best evidence from the nursing and medical literature to improve the quality of क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस. इसमें क्या बोल रहा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट क्लिनिकल एविडेंस को ढूंढ कर लाते हैं जिस पर रिसर्च हो चुका है और उसको अप्लाई करते हैं अपने क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस का, तो ये बोल रहा है द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन विच द नर्स मेक्स क्लिनिकल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट अवेलेबल करेंट रिसर्च एविडेंस, देयर ओन क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पेशेंट. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये एक प्रकार का प्रैक्टिस है जिसमें नर्स जो होती है वो बेस्ट क्लिनिकल डिसीजन लेती है. कहाँ से लेती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट अवेलेबल और करेंट रिसर्च एविडेंस, यानी कि जो भी करंट में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रिसर्च हुआ है उसके थ्रू अपने नॉलेज को अपडेट करती है कि क्या रिसर्च हो रहा है, रिसेंटली कौन सा न्यू प्रोसीजर आया है. तो ये सबको ये करके क्या बोलते हैं, एनालाइज करके वो अपने ओन क्लिनिकल एक्सपर्टाइज को यूज करके इसको अपने प्रैक्टिस में लाती है एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट और प्रेफरेंसेस ऑफ द पेशेंट. तो कहलाता है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस. और ये जो डेफिनेशन है 2006 में दिया गया है मॉस्बी डिक्शनरी ऑफ मेडिसिन में. नाउ वी विल सी दी पर्पसेस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का क्या पर्पस है, टू हेल्प द प्रोफेशनल इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंसेस. अगर हमारे पास कोई भी हम लोग प्रोसीजर करेंगे या फिर डिसीजन लेंगे उसका पहले से कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ रहेगा, यानी कि वो एम्पिरिकल फॉर्म में मौजूद रहेगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग डिसीजन सही लेंगे और उसको हम लोग एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कुछ पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे. टू एलिमिनेट अनसाउंड और रिस्की प्रैक्टिसेस. कई बार क्या होता है खुद से डिसीजन ले लेते हैं, कोई अनसाउंड या कोई भी रिस्की प्रोसीजर हम लोग पेशेंट पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये सब नहीं होगा, इससे पेशेंट का डेथ वगैरह नहीं होगा या पेशेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग वही करेंगे जो रिसर्च के थ्रू प्रूफ किया गया है, प्रूव्ड है. टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी एंड मोस्ट कॉस्ट इफिशिएंट नर्सिंग केयर. अगर हम लोग बेस्ट जो रिसर्च का अपडेट करके जो भी नर्सिंग केयर है, जो भी मेडिकल केयर है वो प्रोवाइड करेंगे, तो इससे कॉस्ट इफिशिएंट नर्सिंग केयर जो है हम लोग और हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट को या फिर क्लाइंट को. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर. अगर हम लोग अपडेटेड फाइंडिंग्स को रीड करते रहेंगे, रिसेंट रिसर्च क्या हो रहा है ये सबको रीड करेंगे और उसको अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा नॉलेज इंप्रूव होगा, हमारा प्रैक्टिस इंप्रूव होगा और इससे क्या होगा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर है वो भी इंप्रूव होगा. नाउ कमिंग ऑन दी स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. तो क्या है स्टेप्स है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, तो स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है फर्स्ट आस्क अ क्वेश्चन. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं. क्या क्वेश्चन आस्क करेंगे, बेसिकली हम लोग PICO यानी कि पीको मॉडल पे क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक हमारा पॉपुलेशन क्या है या फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या हम लोग इंटरवेंशन देंगे, उसका कंट्रोल ग्रुप कौन होगा, किससे हमें कंपेयर करना है किसी भी एविडेंस को, उसका आउटकम क्या होगा एविडेंस को, तो ये सब जो है हम अपना क्वेश्चन में पूछते हैं. फाइंड द बेस्ट एविडेंस. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे रिसर्च को लेंगे, उससे बेस्ट जो एविडेंस होगा उसको सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग जो बेस्ट एविडेंस होगा उनमें से लाइक अगर हम लोग 5 बेस्ट एविडेंस चुने तो उसमें से सबका इफेक्टिवनेस को हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा एविडेंस बेस्ट है, किसका इफेक्टिवनेस अच्छा है. तो हम लोग इवेल्युएट करेंगे स्टेप 3 में, इवेल्युएट एविडेंस. स्टेप 4 में क्या करेंगे, अप्लाई इंफॉर्मेशन इन कॉम्बिनेशन विथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट वैल्यू. उसके बाद हम लोग जो भी एविडेंस को कलेक्ट किए हैं प्रीवियस रिसर्च से, प्रीवियस लिटरेचर से, उसको क्या करेंगे अपने क्लिनिकल फील्ड में और पेशेंट के प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है,
क्या उसका आउटकम है उसको हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे स्टेप 5 में। तो ये है हमारा दी 5 स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है हमेशा। नाउ कमिंग ऑन दी बैरियर्स टू इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ऐसा कौन कौन सा बैरियर है जो कि रुकावट पैदा करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने में हमारे क्लिनिकल या फिर एजुकेशनल फील्ड में। तो फर्स्ट है लैक ऑफ वैल्यू फॉर रिसर्च इन प्रैक्टिस। तो बेसिकली हम लोग एज अ नर्स अगर हम लोग क्लिनिकल एरिया में वर्क कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते, मीन्स नॉलेज को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो भी रिसेंटली जो रिसर्च वगैरह हो रहा है उसको हम लोग पढ़ते नहीं है, कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड नहीं करते। तो लैक ऑफ वैल्यू मतलब एक प्रैक्टिस में लाइक एज अ नर्स हम लोग क्लिनिकल एरिया में मोस्टली हम लोग रिसर्च को कम ही प्रैक्टिस करते हैं। तो एक लैक ऑफ वैल्यू फॉर रिसर्च इन प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च का वैल्यू जो है कम होने की वजह से भी क्लिनिकल एरिया में ये एक बैरियर का काम करता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन चेंजिंग प्रैक्टिस। बहुत सारा काम जो है, बहुत सारा प्रोसीजर जो है वो सदियों से चले आ रहा है। लाइक हम लोग जो कॉलेज में सीखते हैं वो हॉस्पिटल में करते हैं, जो हॉस्पिटल में सीखते हैं वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो मीन्स चले आ रहा है। तो हम लोग चेंज करने से कोई भी चीज को डरते हैं, तो वही डिफिकल्टी इन चेंजिंग प्रैक्टिस। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ का प्रोटोकॉल वगैरह सही नहीं है, तो हम लोग अपने मन से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो भी एविडेंस बेस्ड डिसीजन होता है वो नहीं ले पाते। लैक ऑफ नॉलेजेबल मेंटर्स, जो भी वहाँ के इंचार्जेस वगैरह है जहाँ पे क्लिनिकल एरिया में आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है, जो भी सुपरवाइजर वगैरह है उनके पास अगर सही नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग बेस्ट एविडेंस, बेस्ट प्रोसीजर, बेस्ट रिसर्च, तो भी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ मेंटर्स। इनसफिशिएंट टाइम टू कंडक्ट रिसर्च, तो क्लिनिकल एरिया में एज अ नर्स अगर आप क्लिनिकल जॉब कर रहे हैं तो आपके पास टाइम का कमी होगा रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। अगर टाइम मिल भी गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लेने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब की वजह से भी कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो एक बैरियर का काम करता है इम्प्लीमेंट होने में प्रैक्टिस में। लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, बहुत सारे नर्सेस को लाइक रिसर्च प्रोसेस के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो इससे भी एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, बहुत लोगों को ये रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये सब नहीं पता होता है, तो इसलिए भी ये अप्लाई नहीं करते हैं अपने नर्सिंग प्रैक्टिस में। तो ये सारे आपके हो गए बैरियर्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सो थैंक यू। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि ये क्लास कैसा लगा रिसर्च का। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।